और अब खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां ममता बनर्जी के सबसे पुराने और भरोसेमंद साथियों में से मदन मित्रा ने पाला बदल दिया। वो बागी ऋतव्रत बनर्जी खेमे में शामिल हो गए हैं, जिस पर ममता बनर्जी भड़क गई और बागियों को गद्दार तक कह दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है, जिससे ममता बनर्जी परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, टीएमसी के विधायकों और कार्यकर्ताओं को धमका रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल का माहौल बिगाड़ रही है, गद्दारों को अपने साथ जोड़ रही है, क्योंकि उनके पास लोगों की कमी है। मध्य प्रदेश के दतिया में 628 जब्त हथियार नष्ट किए गए। उपचुनाव से पहले पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई आपराधिक मामलों में जब्त किए गए थे सभी हथियार। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान के लिए ये कार्रवाई की गई। और ये देखिए, बुलडोजर से जो हथियार बरामद किए गए थे उन्हें नष्ट कर दिया गया, उन्हें रौंद दिया गया। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। कह रहे हैं कट्टरपंथी मुसलमान नहीं जो उन पर हमला कर रहे हैं वो कट्टर हैं। हिजाब, दाढ़ी और टोपी देखकर मॉब लिंचिंग करने वालों को कट्टर बताया है। ओवैसी ने मस्जिदों और मदरसों को लेकर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जो मस्जिदों में जाकर एहतिकाफ करते वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, ये हुकूमतें कह रही हैं। अरे दीन पे चलना रेडिकलाइजेशन कहां है? रेडिकलाइज वो लोग हैं जो निकाब देखकर बच्चों को मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो ट्रेन में दाढ़ी देखकर उनको पीटते हैं, मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। और अब खबर तेलंगाना के हैदराबाद से, जहां सईदाबाद के प्राइवेट स्कूल पर दूसरी शिक्षा के हिंदू छात्र को होमवर्क के रूप में कुरान की आयत याद कराने और सुनाने के लिए कहने का आरोप लगा, जिसके बाद छात्र के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। देखिए कैसे पेरेंट्स नोटबुक में कुरान की आयत याद करने का होमवर्क दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि उनका बच्चा हिंदू धर्म से संबंध रखता है, ऐसे में उसे किसी दूसरे धर्म की धार्मिक प्रार्थना याद करने के लिए कहना उचित नहीं है। ये मामला हैदराबाद के सईदाबाद इलाके के सक्सेस स्कूल का है। आरोप है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक हिंदू छात्र को होमवर्क के तौर पर कुरान की एक आयत याद करने और स्कूल में सुनाने के लिए कहा गया था। अभिभावकों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और ऐसा करने वाले शिक्षक पर एक्शन हो। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद द्वारा संस्कृत भाषा को विदेशी और उर्दू को हिंदुस्तान की अपनी भाषा बताने पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उनके बयान को सनातन संस्कृति और देश की प्राचीन परंपराओं का अपमान माना जा रहा है। सनातनी गुस्से में है, लोगों में आक्रोश का माहौल है। बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में उर्दू विषय हटाए, उनका क्या कहना था, आप भी सुन लीजिए। उर्दू जो हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है। संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेजी बाहर से आई है। उन्होंने दावा किया कि उर्दू हिंदुस्तानियों की जुबान है, ये बाहर से नहीं आई, जबकि संस्कृत और अंग्रेजी भाषा बाहर से आई।